आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हाइड्रा मॉडल 2024 वीडियो नंबर 2। और पिछली बार हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर डीलिंग रेंज और काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था। ऑर्डर ब्लॉक कितने टाइप के हैं और उनके वेरिएशन वगैरह। और आज हम उसके जो ऑर्डर ब्लॉक अपने पास में 930 के ऊपर बनता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास में है इसका नंबर 1 डिस्कशन यहाँ पे। तो उसमें ये बता रखा है कि आपको इस मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि NYSE ओपनिंग के ऊपर जो अगर आप ट्रेड करते हो नैस्डैक और SP 500 और आपके पास में US 30, उनके लिए ये मॉडल्स हैं। और NYSE ओपनिंग के ऊपर मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है यहाँ पे। तो NYSE ओपनिंग जैसे कि इंडिया टाइम के अंदर यहाँ पे आपके पास में जो ओपनिंग है विंटर के अंदर वो 8 बजे होती है शाम को। तो वहाँ पे मार्केट कितने स्टेज के अंदर डिलीवरी देता है, तो यहाँ पे 3 टाइप बता रखे हैं जिनके हमने 1 स्टेज डिलीवरी और सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल हमने हाइड्रा मैक्रो सीरीज 2023 के अंदर डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन 2 स्टेज डिलीवरी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हाइड्रा मॉडल 2024 के अंदर वहाँ पे। और इस मॉडल के अंदर 2 स्टेज डिलीवरी क्या होती है, यानी कि मार्केट जो बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप, तो ये 2 स्टेज डिलीवरी होती है। यानी कि जैसे ही मार्केट आपके पास में ओपनिंग होती है तो पहला मूव अगर बाय स्टॉप्स की तरफ जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, और बाद में वो कहाँ पे आ सकता है, सेल स्टॉप के ऊपर। तो मार्केट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ये होगी 1 स्टेज डिलीवरी, और बाद में मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो ये होगी आपके पास में 2 स्टेज डिलीवरी वहाँ पे। तो अपने मेल ने इसी 2 स्टेज डिलीवरी के ऊपर फोकस करने इस वाली वीडियो के अंदर यहाँ पे, और इसी के बारे में अपने एग्जाम्पल के अंदर बात करेंगे वहाँ पे। ओके, और इसके यहाँ पे 2 स्टेज डिलीवरी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो यहाँ पे हमारे पास में इधर। तो सबसे पहले हमें जुडास मॉडल रिप्रेजेंट है यहाँ पे कि हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स या फिर 930 ऑर्डर ब्लॉक्स। यहाँ पे 930 यानी कि इंडिया टाइम के अंदर 8 PM वहाँ पे, और न्यूयॉर्क के अंदर 9:30 AM वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है। 2 स्टेज डिलीवरी होती है, मार्केट कोई बाय स्टॉप्स लेने जाते हैं एंड देन सेल स्टॉप लेने आता है। तो उसके अंदर या तो आपके पास में स्टॉप हंट हो, यानी कि स्मार्ट मनी रिवर्सल हो, मार्केट टर्टल सूप बनाए, वहाँ पे ब्रेकर एक्टिवेट करें, और या फिर आपके पास में SMT यानी कि फेलियर स्विंग के साथ भी मॉडल बन सकता है बिना स्टॉप हंट हुए हुए, बिना टर्टल सूप बने हुए वहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे अपने पास में जो टारगेट होता है वो 2 RR या 4 RR हम टारगेट करते हैं। और अगर ये इस मॉडल के अंदर आपके पास में अगर स्मार्ट मनी रिवर्सल या फिर आपके पास में SMT नहीं हो तो ये मॉडल इग्नोर किया जा सकता है वहाँ पे। ओके, और सारे एक चीज़ ध्यान रखें कि आप जो भी बायस बनाएं हाई टाइम फ्रेम के, वो भी इंक्लूड होने चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं वो है 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट वहाँ पे। उसके ऊपर ये मॉडल पर्टिकुलर SP 500, US 30 एंड वहाँ पे नैस्डैक के अंदर अगर अपीयर होता है तो भी ही आप ट्रेड कर सकते हैं इसे यहाँ पे। ओके, अगली स्लाइड्स देखते हैं हम वहाँ पे। तो अगली स्लाइड्स के अंदर अपने पास में ये रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब भी आपके पास में NYSE सेशन ओपन होता है, उसके ऊपर जब वो स्ट्रक्चर बनता है स्मार्ट मनी रिवर्सल का, तो ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, फाइंड आउट स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज वेयर बाय और सेल स्टॉप रेट पेयर टू 930, यानी कि आपके पास में NYSE ओपनिंग होने से पहले मार्केट कौन से इक्वल हाई या इक्वल लो को सबसे पहले बाय स्टॉप या सेल स्टॉप को लेने जा सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मार्केट कोई यहाँ पे आपके पास में NYSE सेशन ओपन होने से पहले कोई मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप बना रखे हैं, अगर NYSE सेशन ओपन होता है और मार्केट बाय स्टॉप्स लेने जाता है, यानी कि मार्केट कहाँ पे आ सकता है, सेल स्टॉप लेने वहाँ पे। ओके, और जो भी मूव आपके पास में बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लेने जाता है वो आपके पास में कौन सा मूव होता है, जुडास मूव। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर बाय स्टॉप्स लेने गया हुआ है, यानी कि ये कौन सा है मूव, पहले फेक है, ये जुडास मूव है। यानी कि आपके पास में एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो भी आपके पास में ब्रेकर्स वगैरह एक्टिवेट होंगे, आप 3 PDA रूल भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 1 PDA, 2 PDAs एंड 3 PDAs यहाँ पे। और इनके ऊपर मार्केट आपको कोई एंट्री दे तो आप टारगेट कर सकते हो 1:2 RR के साथ में वहाँ पे।
और जब आपके पास में और जो जुडास मूव आपके पास में जाएगा वही आपके पास में क्या बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि जो अगेंस्ट में मूव जाता है, जो बाय स्टॉप लेने ऊपर की ओर, वही आपके पास में क्या बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अगर इसको मैं परफेक्टली दिखाऊं यहाँ पे इस रूल को साथ में लेके, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड कर सकता हूँ इसके साथ में, रूल्स के साथ में। तो इससे पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। जैसे कि अपन ने 3 रूल्स की बात कर ली है। चौथा है अपने पास में, वंस प्राइस कंफर्म द रिवर्सल बाय क्लोजिंग ए कैंडल बॉडी बिलो द ऑर्डर ब्लॉक, यू कैन ट्रस्ट इट्स ए कंफर्मेशन मार्केट रिवर्सल। यहाँ पे यानी कि जब भी आपके पास में मार्केट कोई ब्रेकर एक्टिवेट कर देता है ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर या फिर वाइस वर्सा नीचे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, तो वहाँ पे आप अपनी ट्रेड कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट जब उसको टेस्ट देने आता है तब आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, या तो मार्केट इन्वर्जन को टेस्ट दे या ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स को। ठीक है, अगली स्लाइड्स में आपको यहाँ पे साथ में दिखा देता हूँ, यानी कि इस मॉडल के जो सारे रूल्स फॉलो होते हुए यहाँ पे। ओके, ये हो गया मेरे पास में। अगली स्लाइड्स यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स बता रखे हैं इसी के साथ साथ में। जैसे कि पहला पॉइंट है यहाँ पे, फाइंड आउट स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज वेयर मार्केट बाय और सेल स्टॉप। यहाँ पे तो मार्केट ने स्टॉप हंट किया हुआ है ऊपर की ओर, NYSE ओपनिंग होते हुए ये मार्केट ने इक्वल हाइज बनाए थे, यहाँ पे स्टॉप हंट किया था। तो जो मार्केट पहला मूव ऊपर की ओर गया हुआ है ना, वो आपका क्या है, जुडास मूव है, ये वाला इधर की ओर। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने इस बॉडी यहाँ से इससे नीचे क्लोज करी है यहाँ पे, तो आपका क्या एक्टिवेट किया हुआ है, ब्रेकर वहाँ पे। और उसी ब्रेकर के अंदर जब मार्केट इसके इन्वर्जन या फिर ब्रेकर को टेस्ट दे तो आप एंट्री ले सकते थे और टारगेट कर सकते हो 1:2 RR यहाँ पे। और ये जो भी 1 2 3 4 5 6 बता रखे हैं, ये यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ओके, पहला नंबर पॉइंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बता रखी है कि मार्केट कौन कौन सी है जो टारगेट हो सकती है पहले। तो ये आपका पहला जुडास मूव। ठीक है, और यही बाद में क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने इसी को यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और फिर 2 और 3 पॉइंट्स हो गए। 4 नंबर पॉइंट्स यहाँ पे बता रखा है कि जब भी मार्केट का बॉडी क्लोज हो जाए, यानी कि कंफर्म हो जाए आपके पास में रिवर्सल, वो यहाँ पे है, बॉडी क्लोज हो रखी है। नंबर 5 पॉइंट एग्जीक्यूशन, यानी कि जब मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट दे और या फिर यहाँ पे जो इन्वर्जन बना रखा है उसको टेस्ट दे, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। छठा है यहाँ पे एसएल, यानी कि एसएल यहाँ पे आप कहाँ पे 3 PDA ऊपर या फिर 3 PDA नीचे आप अपना एसएल लगा सकते हो। यानी कि ये जो इक्वल हाइज बना रखे हैं इससे ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते थे और टारगेट आप कर सकते थे नीचे के कोई फेयर वैल्यू गैप वहाँ पे, और नीचे मार्केट के यहाँ पे इक्वल लो बने हुए हैं तो वो वहाँ पे आप अपने टारगेट कर सकते थे। एकदम एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक सेटअप जब भी अपीयर हो तभी आप ट्रेड करें 930 ऑर्डर ब्लॉक्स मॉडल पे। ऑलराइट, अब अपने इसके एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। किया तो यहाँ पे मेरे पास में है चार्ट ई मिनी फ्यूचर, और एक इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी हेल्प कर सकता है बायस क्रिएट करने में, जिसका नाम है ICT HTF यहाँ पे। और इसकी सेटिंग के अंदर आप ये 5 मिनट की कैंडल्स हैं वो पिछली 20 कैंडल्स यहाँ पे लगा लो, और 15 मिनट की कैंडल्स हैं वो 20, और 1 आवर की कैंडल्स हैं वो 10, 4 आवर की कैंडल्स हैं वो 5, और 1 डे की कैंडल्स हैं वो 3। तो ये यहाँ पे आपको आगे की बायस बताती रहेगी कि न्यू PO3 की ओपनिंग के ऊपर मार्केट कैसे जा सकती है, और ये इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके से दिखता है आपको यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये इंडिकेटर तभी ऑन करें जब आपके पास में NY सेशन ओपन हो, तब आपके पास में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि मार्केट किधर की ओर जाना चाह रहा है, कौन से 2 स्टेज डिलीवरी कर सकता है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक टाइम बेस्ड फिफ्थ जोन लगा लेता हूँ, वो भी आपके पास में सेशन के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास में है 8 PM, यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम, और यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में लगा लेता हूँ, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे मेरे पास में ओपन हुआ है, और मैं अगले दिन के न्यूयॉर्क सेशन तक कर देता हूँ, इसे आगे बढ़ा देता हूँ ताकि अपनी बैक टेस्टिंग में हेल्प रहे। और ये हो गया मेरे पास में 7 and 8। ओके, इधर किया। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं वापस से 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट के ऊपर मार्केट कैसे स्ट्रक्चर डिलीवर करता है। तो यहाँ पे मेरे पास में मार्केट ने न्यू वीक ओपनिंग गैप बना रखा है यहाँ से यहाँ तक,
इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया न्यू वीक ओपनिंग गैप। ओके, और यहाँ पे मैं मेरे सेशन देख लेता हूँ। एशिया का हाई मेरे पास में यहाँ पे है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। और अपने को ट्रेड लेनी है ओनली न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क मैक्रोस के अंदर, वहाँ पे एनवाईसी ओपनिंग होने के बाद में। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास में लंदन ओपन हो रखा है और यहाँ पे मेरे पास में एनवाई सेशन ओपन होगा इधर, सॉरी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और एनवाई सेशन ओपन होगा मेरे पास में 6:30 PM के ऊपर। विंटर सेशन में न्यूयॉर्क सेशन ओपन 6:30 पे होता है वहाँ पे। उससे पहले ऑलराइट, यहाँ पे मेरे पास में है इधर। ओके, यहाँ से मेरे पास में स्टार्ट है 6:30 PM। ओके, तो यहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देख सकता हूँ कि मार्केट ने अभी फिल नहीं किया है न्यू वीक ओपनिंग गैप। तो यहाँ पे डे मंडे के अंदर मेरे पास में कौन सा मॉडल बन सकता है, वन सेटअप फॉर लाइफ। यहाँ पे इधर की ओर यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ है और यहाँ पे मेरे पास में न्यूयॉर्क सेशन ने यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल मैं देख सकता हूँ कि मार्केट ने बनाया है, लिक्विडिटी स्वीप एंड स्ट्रक्चर ब्रेक। और साथ में आप इसके ऊपर SMT भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे आपके पास में SMT मिले तो आप SMT के साथ में ट्रेड कर सकते हो। और जो भी आउटसाइड मैक्रोस के अंदर लिक्विडिटी रन हुई है, यानी कि टाइम डिस्टॉर्शन, यहाँ पे ये आपके पास में है मार्केट का टारगेट और वन सेटअप लाइफ के अंदर। और दूसरा टारगेट है आपके पास में एशिया लो, और तीसरा टारगेट है आपके पास में न्यू वीक ओपनिंग गैप का 50% यहाँ पे। यानी कि यहाँ से अगर मार्केट कोई रन हो रहा है तो मैं मेरा टारगेट कर सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली शॉर्ट पोजीशन और ब्रेकर एक्टिवेट होने के बाद में। यहाँ पे मेरे पास में ब्रेकर एक्टिवेट हुआ है तो मैं मेरी शॉर्ट पोजीशन यहाँ से देख सकता था और टारगेट कर सकता था न्यू वीक ओपनिंग गैप, जिसके लिए मेरे को 9:30 ऑर्डर ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि मार्केट वहाँ पे कहाँ पे जा सकता है, नीचे की ओर। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में मैं न्यूयॉर्क सेशन भी NYSE सेशन भी ऑन कर सकता हूँ, जैसे कि वो होता है 8 PM के ऊपर ओपन। यहाँ पे मेरे पास में है 8 PM इधर की ओर, यहाँ पे। और वहाँ पे अगर मेरे पास में कोई स्ट्रक्चर बने, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में इक्वल लो बना रखे हैं मार्केट ने NYSE सेशन ओपनिंग होने से पहले, और यहाँ पे NYSE सेशन ओपन हुआ है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि NYSE सेशन यहाँ पे ओपन हुआ था, ये है मेरे पास में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और नीचे मेरे पास में लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यानी कि न्यू वीक ओपनिंग गैप को मार्केट फिल करने आ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे अभी भी मार्केट ने ये एक लिक्विडिटी स्वीप करी है, जो अपने यहाँ पे टारगेट देख रहे थे वन सेटअप फॉर लाइफ, जिसकी वीडियो अपन ने ऑलरेडी बना रखी है उसके हिसाब से। और ये वीक के अंदर अगर आपके पास में मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, जिसके अंदर आप वहाँ पे टारगेट कर सकते थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है और अभी भी मार्केट ने कोई भी आपके पास में न्यू वीक ओपनिंग गैप को टारगेट नहीं कर रखा है। तो अगर मेरे पास में यहाँ पे ट्रेड अगर मिस हो जाती तो मैं यहाँ पे भी इसके ब्रेकर एक्टिवेट होने के बाद में, यानी कि मैं कहाँ पे ट्रेड कर सकता था, यहाँ से, और मेरा SL हो जाता। ये सबसे बड़ी जो कैंडल है वही ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और मैं इसके ऊपर अगर और अच्छे से अटेंशन पे करता तो मैं यहाँ पे देख सकता था कि मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, एक इन्वर्जन, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम 15 सेकंड पे यहाँ पे मेरे पास में एक इन्वर्जन होएगा। अगर किसी के पास में 15 सेकंड की सुविधा नहीं है तो वो यहाँ पे ब्रेकर एक्टिवेट होने के बाद में भी ट्रेड कर सकता था, यानी कि अपनी ट्रेड यहाँ पे लगा सकते हैं और SL इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल से ऊपर की ओर रख सकते हैं। यानी कि अगर मैं ट्रेड यहाँ पे लेता शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे और SL रखता मेरा ऑर्डर ब्लॉक से हाई पे वहाँ पे, और टारगेट कर सकता था मेरा 1:2 RR के आसपास में वहाँ पे कुछ इस तरीके से। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है आपको वहाँ पे। ये नहीं, ये SL काफ़ी फैट है, काफ़ी बड़ा SL है। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा फ्यूचर के हिसाब से 20 पॉइंट्स है वैसे, और 21 पॉइंट्स के ऊपर मैं यहाँ पे लगभग 5 मैक्रो ले सकता था वहाँ पे। ओके, 5 माइक्रो।
उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरे पास में 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के आसपास में मेरा टारगेट हिट हो सकता था। अगर मेरी ट्रेड यहाँ पे 1 सेटअप फॉर लाइफ पे मिस हो जाती तो मैं यहाँ पे भी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था 930 ऑर्डर ब्लॉक मॉडल पे। तो यहाँ पे भी वही रूल फॉलो हुए हैं। यहाँ पे पहला जो मूव गया वो जुड़ास हो सकता है अपने पास में, और नीचे अपने पास में बायस बन सकते थे सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास में ब्रेकर एक्टिवेट हुआ, और यहाँ पे मैं 2 PDAs यानी कि ये था मेरे पास में एक बुलिश बेरिश PDA माइनस, यहाँ पे आप मार्क करते हुए लिख सकते हो, यानी कि 3 PDAs रूल ब्रेक होने चाहिए। फर्स्ट PDA, सेकंड PDA यहाँ पे, और थर्ड PDA है ऑर्डर ब्लॉक का हाई, जिसके ऊपर अपने SL को रखते हैं। तो 3 PDAs हैं। मार्केट ने फर्स्ट PDA से ही ट्रेड दे रखी है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। जनरली आप अपनी ट्रेड OTE पे ही रखें यहाँ पे, और अगर यहाँ पे मिस होने के चांसेस होते हैं तो आप अपना डायनेमिक लॉट साइज यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 5 माइक्रो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 माइक्रो यहाँ पे लगा सकते हैं और 3 माइक्रो ऊपर रख सकते हैं अपनी अकाउंट साइज़ के हिसाब से वहाँ पे। ऑलराइट, फिर अपने देखते हैं अगले डे का NYSE ओपनिंग। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा टाइम फ्रेम वापस से 15 मिनट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं इधर नीचे टाइम हो रखा है 8 PM, यानी कि मैं आगे मार्केट को वहाँ तक बढ़ा देता हूँ। ओके, SMT के लिए भी इंडिकेटर्स हैं, लेकिन आप अपना इंडिकेटर्स पे बिलीव नहीं करें SMT के। आप अपनी दूसरे चार्ट के साथ में SMT आपको खुद अगर देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है वहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे मेरे पास में मैं टाइम कर लेता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन, और सेशन देख लेता हूँ कि मेरे पास में मार्केट के सेशन क्या है। मार्केट ने एशिया का हाई ले रखा है और एशिया का लो नहीं लिया हुआ है, इक्वल लोस टाइप में नीचे बिल्ड कर रखे हैं। और मार्केट NY सेशन ओपन हुआ है 6:30 पे यहाँ पे, और मार्केट इक्वल लो को छोड़ता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ पे, यानी कि मार्केट ये इक्वल लोस को लेने आ सकता है नीचे की ओर वहाँ पे। यहाँ पे अगर देखें मार्केट तो गया हुआ है कोई न्यूज़ की वजह से हाई 7 PM पे, और यहाँ पे मार्केट आ रहा है लोअर की ओर। ऑलराइट, और सेशन आपके पास में NYSE ओपनिंग होएगा लगभग यहाँ पे 8 PM है आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली इधर। तो हम वहीं पे ही मार्केट को देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे मेरे पास में मार्केट ओपन हो रखा है इधर की ओर, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास में एक डीलिंग रेंज भी बना रखी है मार्केट ने, मैं फिर यहाँ से यहाँ तक लगा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि नीचे मेरे पास में इक्वल लो पड़े हुए हैं। ओके, तो अगर मार्केट का पहला मूव ऊपर की ओर जा रहा है तो वो क्या हो सकता है, जुडास मूव हो सकता है वहाँ पे। ओके, ये मार्केट का डिस्काउंटेड एरिया है, यानी कि मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ अभी भी कि मार्केट यहाँ पे क्या जा सकता है, बुलिश मूव हो सकता है। तो यहाँ पे डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आ रखा है मार्केट इधर की ओर, लेकिन मार्केट यहाँ पे कोई भी मूव नहीं दिखा रहा है, एक रेंज के अंदर है। तो रेंज के अंदर मैं कभी ट्रेड नहीं करूँगा, मेरे को देखना होगा कोई क्लीन मूव वहाँ पे जहाँ पे मार्केट को स्ट्रक्चर ब्रेक करे। मार्केट ने इसके OTE एरिया को ब्रेक किया हुआ है, यानी कि अपने अगर बात करें वीडियो नंबर 1 की जो पिछली थी, जिसके अंदर अपन ने डिसाइड किया था कि मार्केट कभी भी कोई डीलिंग रेंज के 50% से नीचे अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो वो टारगेट करता है डीलिंग रेंज का लो। यानी कि यहाँ पे मेरे पास में मार्केट ने डीलिंग रेंज यानी कि होगी मेरे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके OTE एरिया को मार्केट रिप्लेस कर रहा है नीचे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से। तो मैं यहाँ पे ट्रेड देखता सेल की ओर वहाँ पे। ये सेम एग्जैक्ट चीज़ बना रखी है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो। ऑलराइट, तो मोस्ट रिसेंट ऑर्डर फ्लो हो गया मेरे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक का बेरिश ऑर्डर फ्लो। मार्केट ने इससे नीचे बॉडी क्लोज कर रखी है मेरे पास में यहाँ से, और ब्रेकर एक्टिवेट किया हुआ है। प्लस यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना रखा है मार्केट ने। ओके, तो अगर मैं ट्रेड करता तो इसी के PDA के अंदर सेल की ट्रेड और टारगेट करता 1:2 RR वहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया था मार्केट ने सबसे पहले इधर, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा आपको पीछे करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे
यानी कि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट दिया, यानी कि पीडीए आपके पास में बना दिया बुलिश, ये वाला इधर की। और टाइम है अपने पास में यहाँ पे एनवाई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाद का। तो या तो मेरे पास में बॉडी इससे ऊपर क्लोज हो तो मैं क्या देखूंगा, बाय की तरफ वापस से मार्केट टेस्ट दे, यानी कि मैं एक्यूमुलेशन इसको समझूंगा, मैनिपुलेशन ये हो गया मेरे पास में जुड़ासमो। और मार्केट अगर बॉडी इससे ऊपर क्लोज कर देता है अकॉर्डिंग टू रूल जो कि अभी अपन ने देखे थे यहाँ पे इधर की ओर, ये सारे रूल्स यहाँ पे, तो जुड़ासमो विल प्रेजेंट द अपकमिंग ऑर्डर ब्लॉक्स। तो अपने पास में बॉडी क्लोज होनी चाहिए ऊपर की ओर कोई भी कंफर्मेशन के लिए। वंस प्राइस कंफर्म द रिवर्सल बाय क्लोजिंग ए कैंडल बॉडी बिलो द ऑर्डर ब्लॉक यू कैन ट्रस्ट इट एज कंफर्मेशन मार्केट रिवर्सल। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास में ये है तो बॉडी क्लोज इससे ऊपर होनी चाहिए, अगर होगा तभी मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक डिसाइड करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास में पीडीए है बुलिश ये वाला, तो यहाँ से मार्केट में एंटीसिपेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से बाय जाए और ऊपर की ओर क्लोज करे, क्योंकि न्यूज़ भी मेरे पास में बुलिश आ रखी है। तो अगर मैं इस टाइप के सिनेरियो बना रहा हूँ तो मेरे को स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, रूल ब्रेक नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया, तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि मार्केट बाय जाए और कैंडल की क्लोजिंग करें इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की ओर, लेकिन मार्केट कर रहा है ब्रेक। तो मेरे पास में कंफर्मेशन यहाँ पे ही हो जाती कि मैं सेल ले सकता था, डीलिंग रेंज के मार्केट डिस्काउंटेड एरिया को ब्रेक कर रहा है नीचे की ओर वहाँ पे। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन है, और मैं ना ये वीडियो अगर लंबी हो रही है तो किसी को नहीं देखनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ये ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है कि एक फाइनेंशियल एडवाइस की तरह है और आप इसको पूरा का पूरा ध्यान से देखें, हर एक कैंडल बाय कैंडल वहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे नीचे मेरे पास में ब्रेकर एक्टिवेट किया हुआ है, तो मार्केट इसके अंदर आए प्राइस तो मैं सेल की एंट्री लूँगा और टारगेट करूँगा मेरे पास में ये वाले लोज जो नीचे की ओर हैं, प्लस यहाँ पे भी इक्वल लो बनाया हुआ है मार्केट ने, तो मेरे पास में यहाँ से टारगेट क्या हो सकता है, नीचे की ओर का। ऑलराइट, और मार्केट टेस्ट दे वापस से कौन कौन से पीडीएस के अंदर, यहाँ पे कितने पीडीएस बिल्ड किए हैं मार्केट ने बेरिश के लिए। पहला माइनस पीडीए मैंने ये मार्क कर दिया जो कि है ब्रेकर एक्टिवेट का, दूसरा है मेरे पास में ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे माइनस पीडीए, और तीसरा है मेरे पास में यहाँ पे लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव पीडीए नंबर थर्ड। तो इन 3 पीडीएज से ऊपर मैं एसएल रख सकता हूँ, और कहीं पे भी इन 2 पीडीएज के अंदर मेरे पास में ट्रेड मिले तो 1:2 आरआर की ट्रेड मैं देख सकता हूँ वहाँ पे। तो मार्केट आया है ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट कितनी हमें ट्रेड दे सकता है। यहाँ पे एसएमटी भी बना है मार्केट ने जब पीडीए नंबर 2 के अंदर आया है, और आपके पास में ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है मार्केट ने पूरी टारगेट की हुई है, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे रूल एप्लीकेबल हुए हैं सारे, प्लस यहाँ पे मॉडल जो मेरे पास में था वो डीलिंग रेंज के ओटी एरिया को ब्रेक करने के बाद में मेरे पास में एसएमटी यहाँ पे मिला था SP 500 के साथ में, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता था। ऑलराइट, फिर हम यहाँ पे अगला डे देखते हैं वापस से, जो कि मेरे पास में हो सकता है आगे की ओर NYSE ओपनिंग का। यहाँ पे है मेरे पास में NYSE ओपनिंग, तो मैं 15 मिनट पे इसको आगे कर लेता हूँ। लेकिन टाइम एंड प्राइस दोनों चीज़ें आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि एक भी एलिमेंट आप उसको लेफ़्ट कर दें, वहाँ पे आपके पास में ट्रेड जो सेटअप है वो सही से नहीं बनेंगे फिर। ऑलराइट, इसको मेरे को करना है यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास में टाइम है 8 PM NYSE ओपनिंग, ओके। और यहाँ पे मेरे पास में न्यूज़ आ रखी है कोर रिटेल सेल्स, तो उसको भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि कोर रिटेल सेल्स अगर ज़्यादा आ रही है तो वो इंडाइसेस के लिए ख़राब होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वहाँ पे, जिसकी डिस्कशन हमने फंडामेंटल सीरीज़ के अंदर भी कर रखा है वहाँ पे, ओके। यहाँ पे हम टाइम एंड प्राइस देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने एशिया का लो लिया हुआ है, ठीक है, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल बेरिश है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ की ओर स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या हमारे पास में सारे रूल फॉलो अप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वहाँ पे, ओके। तो हमने अभी तक 4 ट्रेड देखी हैं जो कि सारी सही की हुई हैं। अब यहाँ पे हम इस वीक के अंदर 5th नंबर ट्रेड देख रहे हैं यहाँ पर,
और मार्केट बेरिश है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। ऑलराइट, और मार्केट कंटिन्यू क्या है, सेल की ओर ही जा रहा है 8 PM के बावजूद भी वहाँ पे। और कोई भी पीडीए यहाँ पे मेरे पास में बेरिश शेप बन रहे हैं, ये सारे क्या हैं, बेरिश पीडीए, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो मैं इनको माइनस पीडीए मार्क करता हुआ चलूँ वहाँ पे। ये भी बेरिश पीडीए था, ये भी मेरे पास में बेरिश पीडीए हैं यहाँ पे। तो जब तक मार्केट 3 पीडीए ऊपर की ओर ब्रेक नहीं कर दें, मैं उसके ऊपर ट्रेड नहीं लूँगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अगेन कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे मेरे पास में एक बनाया है एसएमटी बनाने के बाद में मेरे पास में मार्केट ने यहाँ पे बनाया है स्मार्ट मनी रिवर्सल और ब्रेकर किया है एक्टिवेट, और ये मेरे पास में है लो रिस्क बाय एंट्री। तो यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ, लॉन्ग पोजीशन एसएल रख सकता हूँ मेरे पास में शॉर्ट टर्म लो से नीचे। और जबकि पीडीए मेरे पास में ब्रेक नहीं हुआ है कोई भी, लेकिन इसके अंदर थोड़े बहुत पीडीए ब्रेक हो रखे हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ट्राई कर सकता था। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरा एसएल हिट हो रखा है, यानी कि वीक के अंदर मेरे पास में 4 ट्रेड अच्छी गई हुई हैं रूल को फॉलो करते हुए, और एक एसएल हिट है वहाँ पे। यानी कि ये मॉडल 100% वर्क नहीं करता, लेकिन आप अपने रूल फॉलो अप करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट हमने 2023 हाइड्रा मैक्रो सीरीज़ के अंदर डिस्कशन कर रखा है, और बाकी के जो मॉडल्स हैं वो 2024 के अंदर यहाँ पे अभी अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सारे रूल फॉलो अप करें यहाँ पे, और इनके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल भी बनाएं, और उसी के हिसाब से आप ट्रेड करें वहाँ पे। ऑलराइट, थैंक यू।